हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केनरा बैंक के फाइनेंशियल के बारे में। यहाँ पे केनरा बैंक की जो फाइनेंशियल डिटेल है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो प्लीज पहले चीजें सीखें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। आ जाते हैं screener.in पे। ये बहुत ही रिलायबल साइट है। केनरा बैंक ये देख सकते हो करंटली ट्रेड हो रहा है 103 रुपए के आसपास। आज यहाँ पे इसमें 4.5% का डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला है। ये जो मार्केट कैप होल्ड करता है ये 93,000 करोड़ का ये मार्केट कैप लिया हुआ है अभी। इस साल का इसका हाई था 129 और इस साल का इसका लो था 67.1। देख सकते हो कहां से कहां जस्ट डबल का रिटर्न यहाँ पे विद इन 1 ईयर इसने डिलीवर करके दिखाया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 6.01 चल रहा है। बुक वैल्यू के नीचे अभी जाने वाला है स्टॉक 103 पे, करीबन बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड करीबन ये 3% का प्रोवाइड करता है अपने शेयर होल्डर को। रिटर्न अपने कैपिटल पे 6.63% जनरेट करता है और इक्विटी पे 17.9। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 2 देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है यहाँ पे 9.46 है, बट उससे भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो 13,70,000 करोड़ के आसपास है। तो ये जो कर्जा लिया है ये कर्जा देने के लिए ही लिया है। कंपनी ने लो इंटरेस्ट रेट पे कर्जा लिया है और हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्जा देगा कंपनी। यही कंपनी का बिजनेस है, यही बैंक का बिजनेस है। इसी से कंपनी की बैंक की अर्निंग आती है। ठीक है, चार्ट की बात करें, चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में। और सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं। 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीडियन भी जो है वो 7 के आसपास है और ये 6 के आसपास कामकाज कर रहा है। करीबन यहाँ पे 15% का तो अपसाइड मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे ही जंप मेरे को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, प्राइस की भी बात करें तो प्राइस यहाँ पे देख सकते हो 10 साल में हाईएस्ट पोजीशन पे ही आ गया है प्राइस। और ये जो ब्रेकआउट हुआ था रिवर्स कप का, उसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, ये जो शायद रिट्रेसमेंट ले रहा हो। और 90 के आसपास ये सपोर्ट भी है, मेजर सपोर्ट। मैक्स चार्ट लगाएं तो मैक्स चार्ट में ये देख सकते हो क्लियर नजर आएगा। तो इसको ट्रेडिंग व्यू पे ही देखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 5 साल के चार्ट में अभी भी पोजीशन अपने हाई पे है। और अगर हम ऑल टाइम का चार्ट लगाए, ऑल टाइम के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये 2 सपोर्ट हैं। 95 है पहला सपोर्ट, 95 ब्रेक होता है तो 90 सपोर्ट है। तो ये 2 सपोर्ट हैं। अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है इसने, इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस करके भी दिखाया होगा, तभी तो यहाँ पे स्टॉक में मूवमेंट हुआ है। और ये अपने 50 डेमा, 200 डेमा और 20 डेमा सारे को ब्रेक करके नीचे आ गया है। और ये जो ब्लैक लाइन है ब्लैक लाइन 200 डेमा मूविंग एवरेज है, उसको भी ब्रेक करके नीचे की ओर आ गया है स्टॉक। तो स्टॉक नीचे आया है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए कि स्टॉक नीचे आ गया तो गड़बड़ है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फाइनेंशियल है तो अच्छे हैं तो बाइंग करेंगे, ऐसी माइंडसेट होनी चाहिए। देख सकते हो स्टेट बैंक सबसे ऊपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी, फिर केनरा बैंक, फिर यूनियन बैंक। तो ये सारे यहाँ पे पीएसयू स्टॉक हैं। क्वार्टर के रिजल्ट की अगर बात करें, क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ खास गड़बड़ नहीं है। क्वार्टर के रिजल्ट में सेल्स थोड़ी सी डाउन जरूर हुई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन सेल्स बढ़ गई है, ये देख सकते हो। और इनका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डेंट आया है, थोड़ा सा ज्यादा माइनस में चला गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। बट
लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन कम माइनस में है, तो ये चीज अच्छी है। इंटरेस्ट से इनकम कंपनी को कितना हुआ वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो अगर आप नहीं देखोगे तो गड़बड़ कर रहे हो। इंटरेस्ट से इनकम कंपनी को 7793 करोड़ का हुआ, जबकि लास्ट क्वार्टर 8000 करोड़ के आसपास 8100 करोड़ के आसपास था, और लास्ट ईयर यहाँ पे 6800 करोड़ के आसपास था, करीबन 7000 करोड़ बोल सकते हैं। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे क्या हुआ है, जो इंटरेस्ट की इनकम है वो बढ़ गई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम है, क्योंकि सेल्स भी कम हुई है, तो वो चीजें इम्पैक्ट देखने को डायरेक्टली मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है वो ज्यादा आया, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो पहले -3000 करोड़ था प्रीवियस क्वार्टर, तो वो थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा माइनस में नहीं गया है, तो इस कारण से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो यहाँ पे बढ़ के आया है, और वो यहाँ पे 5422 करोड़, लास्ट क्वार्टर से भी लास्ट ईयर से भी। सिमिलरली यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से भी और लास्ट ईयर से भी, तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर कट हमको अच्छी इंडिकेशन ये दे रही हैं। एनपीए भी यहाँ पे जो कंपनी का है 1.24% बचा है नेट एनपीए, ये भी धीरे धीरे करके वाइप आउट ही कंपनी कर देगी। ईयर वाइज भी देखोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ में जो सेल्स है वो बढ़ गई है, जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो पहले -7700 करोड़ था, तो अभी -9100 करोड़, तो इसको कम देखना है, यहाँ पे देखना है, बट बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, फोकस इस पे करना है जो कंपनी कमा रही है। इंटरेस्ट कंपनी का बढ़ गया है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हुआ है वो भी बढ़ गया है, आफ्टर टैक्स क्या हुआ है वो भी बढ़ गया है, तो सारी चीजें इन लाइन है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज गड़बड़ है। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी होता है कंपनी का। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ गया है, कंपनी का रिजर्व के साथ साथ यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स है वो भी यहाँ पे बढ़ गया है, और बोरोइंग भी बढ़ेगा ही, कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है, बैंक बिजनेस ज्यादा करना चाह रहा है, तो यहाँ पे लोन में पैसा देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, तो वही लोन कंपनी ली है, कम रेट पे ली है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगी, तो वो चीजें यहाँ पे। और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी देख सकते हो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। ये वेल मैनेज्ड बिजनेस बोला जा सकता है इसको, कि जो बैंक है बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज किए हैं। और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी का पॉजिटिव है, ये देख सकते हो। इन्वेस्टर की बात करना है, बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर में प्रमोटर के पास 62-63% होल्डिंग है, एफआईआई के पास 11% है, पहले 5% हुआ करता था, डीआईआई के पास 14% हुआ करता था, तो वो अभी 11% है। पब्लिक के पास 15% हुआ, 16% हुआ करता था, तो अभी यहाँ पे 14% के आसपास होल्डिंग है। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो बड़े प्लेयर के पास है। इसमें से भी पब्लिक के पास जो है, तो इसमें से भी यहाँ पे रेखा राकेश झुनझुनवाला के पास 1.47% होल्डिंग है, तो वो चीजें आप क्लियर कट देख सकते हो, और ये भी सोच समझ के ही पैसा लगाए होंगे। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, बट ये जो आती है बीच बीच में गिरावट, ये अपॉर्चुनिटी के अलावा हम इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।